सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका स्किल आज़ादी के इस 30 डेज के इस सफ़र में, जिसमें हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में अभी तक हमने वेबसाइट को लगभग पूरा सीख लिया है, पूरा कैसे बनाते हैं सीख लिया है। आज बहुत ही आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्लियर है? तो आइए आज के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और इस सेशन में आज हम एसईओ सीखने वाले हैं। एसईओ, आइए एसईओ सीखने से पहले हम चलते हैं अपने 9 प्रिंसिपल्स पर, जिनके बिहाफ पर ये हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो देर नहीं करते हैं, हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर। और 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को, जस्ट। ये 9 प्रिंसिपल्स हैं। सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य का मतलब है सच, हम हमेशा सत्य बोलते हैं। हमारे जो है, हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें हम झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारे कंटेंट में, हमारी बातों में। हमारे अंदर प्रेम का भाव है, सभी के लिए आदर है, रिस्पेक्ट है। सामने वाला हमारे बारे में चाहे जो भी सोचे, सोचने दें, लेकिन हम उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। ये सब करके हम अपने इस मेंटल बैलेंस को जो है कर पाते हैं, और स्टेब्लिश भी कर पाते हैं इस माइंड को हम। तो इसलिए हमेशा हम सभी के बारे में अच्छा सोचेंगे। सत्य प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा का भाव है, यानी जो भी हम सर्विसेज और प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम इस उद्देश्य से बनाते हैं ताकि सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगर हमारी सर्विस ऐसी है जो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो ये सर्विस जो है हमारी सेवा बन जाती है। और अगर हमारी सेवा जो है, सर्विस हमारी सेवा है, तो हम कभी भी सेवा करने से कभी न घबराएंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। निरंतर हम सेवा कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो है, जो हम उस इंटेंशन से सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं ताकि हम लोगों की सेवा कर सके। क्लियर है? अगला है, शक्ति का मतलब है ताकत। ताकत हमारी बाजुओं की ताकत की बात नहीं कर रहे हैं। असली ताकत है ऑब्जर्वेशन में, असली ताकत है अपग्रेडेशन में, असली ताकत है हमारी जो भी सीखा जाए उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो ये है शक्ति का सही स्वरूप। शक्ति के साथ कंपाउंडेड रिजल्ट हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तब जब हम भक्ति का साथ देते हैं। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी लगातार। जिस तरीके से एक तपस्वी तपस्या करता है लगातार, और जिसके निरंतर करता है, रोज करता है, ठीक उसी प्रकार से हम जो है अपनी भक्ति के की तरीके से हम जो भी काम करेंगे, सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे भले ही हम रोज के रोज थोड़ा-थोड़ा सीखें, लेकिन लगातार जो है हम जब करते हैं तो ये कंसिस्टेंसी अगर हमारी बनी रहती है तो रिजल्ट हमारे जो है कंपाउंडेड आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? शक्ति के शक्ति भक्ति के साथ हम हमेशा विश्वास करते हैं युक्ति में। युक्ति यानी आइडिया, टाइम सेविंग आइडिया जो हैं हमारे। जिस तरीके से हम कोई भी काम अगर करते हैं, और अगर लाइफ में हम ऐसे कामों को नहीं करेंगे जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, कोशिश करेंगे उनको हम किसी और से करवा लेंगे, टीम उसके लिए बनाएँगे या फ्रीलांसर से करवा लेंगे। कोशिश करेंगे, और कभी करना भी पड़ जाए तो हम करेंगे, ऑटोमेशन का सहारा लेंगे, ताकि जो है हम एक बार काम को सेट कर दें और लगातार कंपाउंडेड रिजल्ट जो है उसके आते रहे। क्लियर है? तो ये है युक्ति का सही स्वरूप। और अगला हम ध्यान देते हैं तन, मन और धन पर। तन यानी सेहत। हमेशा हम अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे, अपनी सेहत की रिस्पेक्ट करेंगे, और जब भी खाने-पीने से लेकर के, सुबह उठने से लेकर के, शाम को सोने तक का सारा रूटीन हम सही रखेंगे। युक्त तन के लिए हम ज़्यादा कोई डाइट साइट, गोली पाउडर खाने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं सिंपल रहिए और सिंपल घर का बना खाना खाइए। हो सके तो खाना थोड़ा-सा कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, और नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की लीजिए। एक्सरसाइज़ कीजिए, वर्कआउट कीजिए, और एक्सरसाइज़ के साथ-साथ में ही जो है आपको करना है कि कम से कम जो संभव हो सकता है उस दिन वो कीजिए, ताकि जो है हार्ट बीट तेज़ हो जानी चाहिए, और जो है आपका जो है कहें तो शरीर से जो है पसीना आ जाना चाहिए। तन के साथ में हम ध्यान रखेंगे अपने मन का। मन ही है हमारा बहुत चंचल, बहुत ही चपल।
ये नेगेटिविटी की ओर हमें हमेशा हमें ले जाता है और हमेशा ऐसे हमारे पास जो है क्लूज देता है कि ताकि हम इन कामों को क्यों ना करें, ऐसे आइडिया हमारे दिमाग में बार-बार लाता है। ये करने से क्या नुकसान हो जाएगा, ऐसे आइडिया। दरअसल हम मन का निरादर नहीं करेंगे। हम कहेंगे धन्यवाद आपने अपना आइडिया दिया मुझे। लेकिन सुनेंगे हम अपने मन की और अपने दिमाग से हमेशा काम लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मन, क्योंकि ये सारा काम जो है, सारा खेला मन का ही है और मन के बगैर हम जो है ये इस प्रोसेस से गुज़रना थोड़ा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मन को काबू में रखने के लिए हमने सुबह ऑब्जर्व जो है अफ़र्मेशन सुनने के लिए दिया, अल नाइटिंगेल का स्ट्रेंजेस सीक्रेट सुनने के लिए कहा, गोल कार्ड हमें बनाने हैं, गोल रोज़ के रोज़ लिखने हैं। ये सब सारी एक्टिविटीज जो है मन को काबू में करने के लिए करते हैं। अगर हम मन को काबू में कर पाए, हमारा ये मानना है कि अगर हम मन को काबू में कर पाए तो दुनिया में कोई ऐसा गोल नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ में हम अपना पूरा फोकस रखेंगे धन पर, ताकि जो है हम जो है अच्छा धन कमा सकें। मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छे व्यक्ति का धन कमाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से अगर हम अपना पूरा फ़ोकस रखेंगे धन पर, और धन कमाना हमारी एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है। सामाजिक ज़िम्मेदारी इसलिए है कि अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति है और वो अच्छा धन कमाता है और उसको कमाना ही चाहिए, और अगर अच्छा धन कमाता है तो वो अपने परिवार के उपयोग में लेगा, अपने गाँव के उपयोग में लेगा, अपने अपने समाज के उपयोग में लेगा और अच्छे काम में लगाएगा और अपने देश के लिए जो है उपयोग में करेगा। क्लियर है? तो हम ये मानते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं तो धन कमाना हमारा सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है। तो इसलिए हमारा पूरा फ़ोकस धन पर होना चाहिए और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेवा लोगों की कर सकें। क्लियर है? क्लियर है? ये 9 प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में कंपाउंडेड रिजल्ट दे रहे हैं और मैं इन्हीं के बिहाफ़ पर जो है इस कोर्स को, इस ट्रेनिंग को जो है कराता हूँ। या जो भी सर्विसेज़ हम लोगों को देते हैं, ये नियम, ये मापदंड हैं हमारे उस कोर्स में, मापन करते हैं हम इसी से कि अगर इन सब पर अगर खरे उतरते हैं, तो उसी के बिहाफ़ पर हम कोई भी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर है? तो ये 9 प्रिंसिपल्स अगर, और रोज हम आप लोगों को इसलिए सुनाते हैं ताकि आप भी इनको समझें और अपनी लाइफ में जगह दें। क्लियर है? अगर आप इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेट फील कर रहे हैं, अगर 9 प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेट फील कर रहे हैं, तो चैट में हमें 9P लिख करके बता सकते हैं। चलिए तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए भी कि अभी तक के जो क्लास थे, उन सब में हमने जो सीखा है वो बहुत हल्का-हल्का सा था, हल्का-हल्का सा। आज थोड़ा-सा हैवी होने वाला है। कोशिश करेंगे उसको भी हम हल्का करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो है बेहतर ढंग से जो है इस सब को समझ पाएँ, और अगर बेहतर ढंग से समझ पाए, तो आपको ये सब मैं बहुत आसानी से सिखाने वाला हूँ। आज आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है एसईओ। एसईओ आइए ले चलते हैं हमारे एसईओ की तरफ। एसईओ की तरफ हम आपको ले चलते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मुझे क्लियर टाइम देंगे। चलिए मैं एसईओ की तरफ आपको ले चलता हूं। एसईओ क्या होता है? एसईओ क्या होता है? एसईओ, चलिए सब एसईओ को समझने से पहले हम समझेंगे कि ट्रैफिक क्या होता है। अच्छा, मैंने, मुझे लग रहा है स्क्रीन आपको शेयर नहीं किया है, हैं? कोई बात नहीं, मैं करता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, जस्ट जस्ट ओके, 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 ओके। चलिए, 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 सभी को स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का। आज काफ़ी संख्या में स्टूडेंट फिर से जुड़े हुए हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा अच्छे से सीख भी रहे हैं, और मैं, अगर आप इस सफ़र में हमारे साथ बने रहते हैं, तो आपको अच्छा और प्रोफ़ेशनल डिजिटल मार्केटर बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? तो आप लोग अगर मेरे साथ लगातार बने रहते हैं, तो आपको जो है कोई भी प्रोफ़ेशनल डिजिटल मार्केटर बनने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, आज 14वाँ क्लास है। इस
सेशन के जो है इस सीरीज में जो है केवल 20 क्लास होने वाले हैं, 20 क्लास, और 20 क्लास में ही हम आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनाने वाला हूँ। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, मेरी जितनी भी हम बातें आपको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, उन पर पूरा फोकस रखिए, और अगर आप पूरा फोकस रखेंगे, तो मैं आपको 100% गारंटी इस बात की देता हूँ कि आपको हम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केट बना के ही छोड़ेंगे। और लाख रुपया महीना कैसे कमाना है, इसका आइडिया भी हम आपको देने वाले हैं। क्लियर है? इसी के साथ में हम हर हर एक चैप्टर जो सिखाता हूँ, उसमें 1 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं, ये जो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जल्दी से ही आपके सामने। चलिए, ये अगला टॉपिक जो है हमारा है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ जिसको कहते हैं। क्या होता है ये एसईओ? देखिए, हमारी वेबसाइट लगभग लगभग पूरी हो गई है, जिसमें हमने कल ब्लॉग डालना भी सीख लिया है। ब्लॉग यानी इंफॉर्मेशन देना, ताकि लोग जो है हमारी वेबसाइट पर आ सकें। इसके लिए हमने जो है ब्लॉग डालना भी सीख लिया है और ब्लॉग अपनी वेबसाइट पर डाल भी दिया है। क्लियर है? तो चलिए अब समझते हैं कि ट्रैफिक क्या होता है। ट्रैफिक क्या होता है? तो एक बार हम ट्रैफिक की तरफ चलने वाले हैं। ट्रैफिक का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट बनाना जो है वन टाइम का प्रोसेस होता है। एक बार वेबसाइट बना दी, बात खत्म। क्लियर है? अब 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 जो है हमारी वेबसाइट पर लोगों को आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, लोग हमारी वेबसाइट पर आने चाहिए। जिस तरीके से हम फिजिकल जो है बिज़नेस के लिए हम एक दुकान बनाते हैं, अपनी स्टोर बनाते हैं, शोरूम बनाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को आना चाहिए। तो जब लोग आएँगे तो फिर हमारे बिज़नेस हमारी शॉप के अंदर आएँगे, फिर वो हमारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे, और प्रोडक्ट्स को देखने के बाद अगर उनको पसंद आता है, तो वो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे भी। क्लियर है ना? क्लियर है? अगर वो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, तो इसका सीधा-सा मतलब होता है कि ट्रांज़ैक्शन होगा मतलब प्रॉफ़िट बनेगा। क्लियर है? यही, सेम यही सब कुछ हमारी डिजिटल दुकान के लिए भी हमें करना पड़ता है। हमने एक डिजिटल प्रेज़ेंस अपनी एक वेबसाइट बना ली, अब वहाँ पर लोगों को आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। और जब लोग आएँगे, हमारी सर्विसेज़ को देखेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे, और इसके बाद वो समझेंगे कि हाँ, ठीक प्रोडक्ट है, और फिर परचेज़ भी करेंगे। जब परचेज़ करेंगे, तो सीधी-सी बात है कि वो जो है उससे हमारा प्रॉफ़िट होगा। क्लियर है? तो ठीक इसी तरीके से हमारे डिजिटल प्रेज़ेंस यानी डिजिटल दुकान यानी हमारी वेबसाइट पर लोगों का आना ज़रूरी है। जब लोग आते हैं, उसको हम ट्रैफ़िक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफ़िक। चलिए, आगे हम स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ जस्ट। इसको ट्रैफ़िक कहते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, स्क्रीन। लोग जो आते हैं हमारी दुकान पर, उसको हम ट्रैफ़िक कहते हैं, ट्रैफ़िक। और ट्रैफिक ये 2 प्रकार से आता है। एक तो ऑर्गेनिक होता है और एक होता है इनऑर्गेनिक। कैसा होता है? एक ऑर्गेनिक होता है और एक होता है इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक होता है वो अनपेड होता है, अनपेड। अनपेड समझते हैं आप? क्या मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करूँ? बड़ा करूँ? समझ में आ रहा? 1 मिनट, चलिए 1 मिनट, थोड़ा-सा ठीक है। मुझे लग रहा है अब ठीक है। ठीक है, ट्रैफिक भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक होता है उसको कहते हैं अनपेड, अनपेड ट्रैफिक। और जो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है उसको कहते हैं हम पेड ट्रैफिक। जैसे पैसे देकर के लाया गया ट्रैफिक, और एक होता है आपका बिना पैसे के लाया गया ट्रैफिक। आइए जानते हैं कि बिना पैसे के कैसे हमारे पास लोग आते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक बार। ये इसके 2 तरीके हैं, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एक है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है हमारा गूगल। सर्च इंजन हमारा होता है गूगल या यूट्यूब पर जो है हम अगर कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, या गूगल पर हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, या तो वो उसको जो कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एस, ठीक है? और दूसरा है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? दूसरा है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इनसे आने वाले जो लोग होते हैं, उसको कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? समझ रहे हैं? इसी तरीके से पेड का जो रहता है, वो रहता है आपका एसईएम कहते हैं, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं इसको, सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी गूगल है, यूट्यूब है, जिस पर एडवर्टीज चला करके हम लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाते हैं। समझ रहे हैं? हमने आपको शुरू में जहां इकोसिस्टम बनाया था, वहां पर हमने आपको बताया था कि एसईएम होता है जिसमें हम आपको पेड पैसे खर्च करके जो है लोगों को, ट्रैफिक को लाया जाता है अपनी वेबसाइट पर। और एसएमएम जिसको कहते हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग उसको कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है, वो होती है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इन पर एडवर्टीज चला करके जो हम अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पे लाते हैं, उसको इनऑर्गेनिक जो है ट्रैफिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। और जो है बिना पैसे के आते हैं, उनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। क्लियर है? तो अगला नेक्स्ट है आपका, इसके लिए मैंने आपको बताया गूगल पर ऐड चलाते हैं और यूट्यूब पर ऐड चलाते हैं। और जो है आपका एसएमएम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसके लिए हम फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन पर एडवर्टीज चला करके हम लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाते हैं। इतना सिर्फ आप लोगों को समझ लेना है। क्लियर है? इतना हमें केवल समझ लेना है। बाकी का जो है काम कैसे होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। अभी हमारा एक चैप्टर है जो सोशल मीडिया का, जिसमें हम अभी आपको सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब है, सॉरी, सोशल मीडिया, दरअसल यूट्यूब भी जो है सोशल मीडिया में ही आ जाता है। ये दोनों तरफ आता है, सर्च इंजन में भी चला जाता है और वो सोशल मीडिया में भी रहता है। दोनों तरफ है, ये आधा आधा ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है? तो अभी सोशल मीडिया में हमने केवल यहाँ पर आपको फेसबुक ऐड है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ऐड ट्विटर है, इनके अभी अकाउंट नहीं बनवाए हैं। ये भी हम बनवाने वाले हैं। ये बनवाने से पहले हम आज जो है अ, इनको सर्च के बारे में समझेंगे। सर्च के बारे में, क्या होता है सर्च? चलिए, दरअसल आज का सेशन जो है थोड़ा-सा अ, पूरा जो है फ़ोकस आप लोग रखेंगे आज के सेशन में। तो अगर पूरा फ़ोकस रखेंगे तो फिर बेहतर ढंग से समझ पाएँगे आप। क्लियर है? पूरा फ़ोकस अगर हमारी तरफ रखेंगे, तो बेहतर ढंग से समझ पाएँगे। आज का सेशन जो है बहुत ही जो है कहें तो अ, ऐसा होने वाला है जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने वाले हैं और वो भी टेक्निकल सीखने वाले हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो टेक्निकल बातें होंगी। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि दरअसल मैंने आपको कई बार अलग-अलग शब्दों को यूज़ करता हूँ और अलग-अलग शब्दों को यूज़ करने के साथ-साथ में मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में कि ये सब कैसे होता है। तो दरअसल जो हमारी वेबसाइट हमारी बन गई है, तो इसको अब हमें गूगल से जोड़ना पड़ेगा इंटरनली। इंटरनली, एक्सटर्नली तो हम बाद की बात है, एक्सटर्नली भी हम जोड़ेंगे, लेकिन इंटरनली हमें जोड़ना पड़ेगा अंदर से। क्लियर है? और इंटरनली जब हम इसको जोड़ते हैं, तो गूगल का जो है एक वॉट होता है, वॉट। वॉट का मतलब रोबोट समझ सकते हैं आप। रोबोट, रोबोट समझते हैं? रोबोट। ये रोबोट जो होगा, वो हमारी वेबसाइट पर आएगा। क्लियर है? और किस पन्ने पर हमने क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसको पढ़ने का काम करेगा। उसको पढ़ने का काम करेगा। जब ये पढ़ेगा, तो इसके पास जो है कुछ नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा। एक समय था, पहले क्या होता था कि जो भी जानकारी हम गूगल पर सर्च करते थे, तो वो जानकारी जो है हमें गूगल सर्च करके लाता था, फिर हमें उसके रिजल्ट देता था। क्लियर है? जिसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता था। क्योंकि ऑन टाइम पर वो सर्च करता था,
फिर जो है आके लेके आता था हमारे पास। अभी क्या है? अभी अभी गूगल को हम जैसे ही कोई जो है कीवर्ड लिखते हैं, कोई कीवर्ड कीवर्ड तो आप लोग समझते हैं, मैंने कीवर्ड के बारे में बताया आपको। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड है। ये ऐसा कीवर्ड है जिसको हम लिखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित जो डिटेल होगी वो गूगल पर जो उसका गूगल का रोबोट है वो लेकर के आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये कोई फिजिकली जो है कोई ऐसा नहीं है कि हमने उसको आदेश दिया फिर वो कोई हमारी कुंडी खटकाएगा और फिर लेकर के आएगा, फिर बताएगा कि आपने या फिर पूछेगा आपने आपने क्या-क्या हमको पूछा, ऐसा नहीं होता। ये एक व्हाट होता है, व्हाट का मतलब वो हम एग्जांपल के तौर पर समझाएँ, ये सब फास्ट करता है, फास्ट। एक तरीका है बताने का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पाइडरमैन समझते हैं, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। ये जो पेज बनाए गए हैं हमारे, पेज जो बने हैं, उन सबको पढ़ने का काम जो है एक बार करेगा, करेगा। और ये कैसे काम करता है जैसे एक मकड़ी का जाला देखा आपने? जाला, खूब बड़ा-सा जाला आपने देखा है? जिस पर थोड़ा चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसका एक मकड़ा जो होता है, मकड़ा समझते हैं आप मकड़ा? मकड़ा, जो उस पर बहुत आसानी से चल चल सकता है। क्लियर है? तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं, स्पाइडर समझ सकते हैं, स्पाइडर, ठीक है? स्पाइडर समझ सकते हैं। मकड़ा जो होता है जैसे ही उसके कहीं जाले में हलचल हुई तो फटाफट वो जान लेता है कि कहीं हलचल है और उसको पूरे पे चल सकता है वो। क्लियर है? तो इसी तरीके से एक बॉट होता है, बॉट गूगल के पास। तो ये बॉट जो है क्या काम करता है कि वो जो है हमारी वेबसाइट पर आता है और हर एक पन्ने को सर्च करता है, देखता है, रीड करता है। और रीड करने के बाद जो है वो एक इंडेक्स बना लेता है। इंडेक्स इंडेक्स समझते हैं आप लोग? इंडेक्स जैसे बुक्स में होती थी विषय सूची जिसको कहते हैं विषय सूची, है ना? जिसके पहले पेज पर ही सब लिखा होता है कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है, समझ रहे? तो गूगल क्या करता है कि वो इस तरीके की विषय सूची बना लेता है जिससे कि क्या है कि वो उसके पास पहले से ही सारा रिकॉर्ड होता है किसकी वेबसाइट पर क्या इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? तो गूगल ये करता है कि कहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, ये सब चेक करने के लिए एक बार वो विषय सूची हमारी वेबसाइट की बना लेता है और फिर जब जो जहाँ पर अच्छी जानकारी दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं वो सब जानकारी देखने के लिए, तो वो ऑब्जर्व करता है कि ये जानकारी जो है अच्छी है। यानी अगर वही जो है कीवर्ड डाल करके अगर कोई और व्यक्ति उसको सर्च करता है, तो वो जो है उसी वही जानकारी तुरंत पहले पेज पर ही देता है। क्लियर है? समझ रहे हैं हम? क्लियर है ना? दरअसल ये सब करने के लिए ये जो मैंने आपको कहानी बताई, ये जो मैंने आपको कहानी बताई, ये सब जो है टेक्निकली में आपको नहीं जाना है। एक टेक्निकली आपको नहीं जाना, ये केवल आपको समझ लेना है कि इस ये तरीका है इसके काम करने का। और कहें तो ये जो जानकारी मैंने दी है, वो केवल केवल जनहित में दी गई जानकारी है, जनहित में। समझ रहे हैं? तो एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कहाँ पर क्या होता है। चलिए, एक बार स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अगली स्क्रीन पर मैं जाता हूँ और यहाँ मैं आपको ये इसको एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ। चलिए, यहाँ ओके। ये स्क्रीन हमें शो हो रही है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने समझा यहाँ मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। ये कह रहा अपने आप क्या है और ये सब क्योंकि ये सर्च इंजन मैंने आपको बताया गूगल हमारा सर्च इंजन है। तो इसके पास बहुत सारी कीवर्ड ऑलरेडी दिए हुए क्या आप ये सब सोचना चाहते हैं? मैं कहता हूँ नहीं मुझे डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित चाहिए। ठीक है? तो ये क्या है? सबसे पहले इसने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। क्लियर है? इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है? क्लियर है? फिर इसके बाद और भी कोई इन्फॉर्मेशन इसके पास है तो वो भी इसने दिया यहाँ पर।
डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब दिया। क्लियर है? अभी लेकिन यहाँ कोई लिंक नहीं इन्होंने दिया। ये क्या है? ये गूगल ने अभी कुछ दिनों पहले ही इसको शुरू किया है। ये पहले ऐसा नहीं आता था। जैसे हम कोई कंटेंट इसमें अगर कीवर्ड डालते थे तो इस तरीके का नहीं आता था। सीधा-सीधा ये वेबसाइट ये वाला हिस्सा आता था। ये, फिर ये। ये कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिस पर ये रैंक कर रहा है, ये वाली साइट। डिजिटल मार्केटिंग की के बारे में विकिपीडिया के पास बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, अच्छा इन्फॉर्मेशन है। गूगल के को मानना ये है कि ये इसको सबसे पहले इन्होंने दिखाया। फिर इसके बाद दूसरे पर इन्होंने दूसरी वाली जो वेबसाइट बताई कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इस पर इन्फॉर्मेशन है। डिजिटल मार्केटर के बारे में इस पर भी इन्फॉर्मेशन है। ये वाली साइट पर भी इस इन्फॉर्मेशन है। दरअसल एक बार हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ये, है ना? ये क्या होता है ना? ये होता है एक टाइटल, टाइटल। ये हमारा टाइटल होता है। क्या होता है? टाइटल। और इसके नीचे जो है जो दिया है मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ये। ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। और ये जो टाइटल होगा वो उसके कीवर्ड जो है यहाँ सबसे पहले दिया जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए है तो यहाँ का कीवर्ड पहले दिया गया दिया। तो इस तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर बनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या है? अब एक बार गूगल पे हम जाके देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन और हम एक बार टाइटल साइड टाइटल इमेज पे जाएँगे हम एक बार इमेज पर। हुँ, मैंने कहा मेटा टाइटल क्या होता है? मैंने गूगल पे गए, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इमेजेस दे रहे हैं और यहाँ पर ये बताना चाहता है। ये देखिए सबसे पहले ये वाला हम इसको थोड़ा-सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक बार ये क्या कह रहा है। सॉरी लिंक्डइन पे पड़ा हुआ है ये थोड़ा मुझे लगता है साइट पे ले जाएगा, तब ये जाके दिखाएगा। यहाँ देख रहे हैं? ये कह रहा है टाइटल टैग दे रहा है टाइटल, ये इसको हम कहते हैं टाइटल, ठीक है? ये कहता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये इसको कहते हैं नीचे वाले को मेटा डिस्क्रिप्शन, क्लियर है? मेटा डिस्क्रिप्शन, समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से हम अगले वाले पे चले जाते हैं। यहाँ ये देखेंगे यहाँ, ये क्या है मेटा टाइट टैग, ये इसको क्या कहते हैं मेटा टाइटल, ये सबको क्या कहते हैं मेटा टाइटल, समझ रहे हैं हम? क्लियर है? ये इसके नीचे वाला क्या होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है? जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन अपनी गूगल या अपनी वेबसाइट पर देते हैं, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल जो होते हैं, यही जो है विषय सूची होती है गूगल के पास। यही विषय सूची गूगल के पास होती है और ये विषय सूची के अनुसार ही हमारी वेबसाइट जो है गूगल पर पहले पन्ने पर लाना है या दूसरे पन्ने पर लाना है या पहले नंबर पर लाना है या दूसरे नंबर पे लाना है, ये यही निर्धारित करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये सब कैसे किया जाता है? ये सब कैसे किया जाता है? तो हम इसके बारे में आगे आपको इसमें बताने वाले हैं। दरअसल हम आज आपको एक बहुत ही अच्छा और ये सब कैसे किया जाए, ये जो वॉट आता मैंने आपको बताया या पेज जो हमारा वेबसाइट का होगा, उनके सारे पेजेज़ पर हमारा वॉट आएगा और उनको पढ़ेगा, फिर उसकी विषय सूची बना लेगा और अपने पास रख लेगा। उससे संबंधित जब कोई पूछेगा कीवर्ड डाल करके तो उनको वो दिखाएगा। ये काम हमारा गूगल का है। क्लियर है? तो ये सब कैसे दिखाएगा इसके टेक्निकली में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएँगे। क्योंकि टेक्निकली हम जब जाएँगे तो हम समझेंगे ये कि ये तो बड़ा हैवी है। इसका मतलब ये बहुत ही मुश्किल होता होगा। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, ये सब नहीं लगाना है। इतनी ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, ये सब जानकारी एक ओवरव्यू बनाने के लिए, समझने के लिए ये कैसे करता है, इसके लिए है, ना कि इसमें ज़्यादा जो है
कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम टेक्निकली ज़्यादा हम इसमें जाएँ। इसके लिए हम आपको एक प्लगइन देने वाले हैं, प्लगइन। बहुत ही जितनी भी बातें बताई हैं हमने आपको, इसमें और इस प्लगइन जो है, एक प्लगइन केवल, वो सारे कामों को कर देगा। क्लियर है? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कतई जो है इसमें नहीं जाना है कि सर ये कैसे होगा? अब तो ये बहुत ही टेक्निकल है, क्यों? क्योंकि गूगल के मतलब हमारी वेबसाइट के पेज पर हम गूगल को कैसे बताएँ कि ये सब कैसे किया जाएगा, ये पढ़ा कैसे जाएगा, कौन-सा पेज पढ़ना है, कौन-सा पेज नहीं पढ़ना है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसे होते हैं जो अपनी पेज पर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो गूगल को नहीं देना चाहते। तो जो नहीं देना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन, वो हमारी जो है वेबसाइट पर जो है कहें तो बॉट को हम कैसे बताएँ कि ये पेज को हमारे पढ़ो, इसको नहीं पढ़ो। तो वो भी इसमें सारा संभव होगा, एक प्लगइन के माध्यम से। क्लियर है? हम अभी तक एक ब्लॉग जो है अपना पूरा बना चुके हैं। 2 ब्लॉग हमने आपको बनाने के लिए कहे थे और पूरा ब्लॉग डालने के लिए भी मैंने आपको कहा था। उम्मीद करता हूँ आपने वो जो ब्लॉग हैं, वो डाल लिए हैं। और जो ब्लॉग आपने डाल लिए हैं, तो सीधी-सी बात है, आप लगभग काम पूरा कर चुके हैं। आज इस ब्लॉग को रैंक कैसे किया जाएगा, मतलब सही से ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाए, ताकि जो है हमारे गूगल जो है लोगों को सर्च करके हमारे ब्लॉग को लोगों को दिखाना शुरू करे। क्योंकि अकेला अगर हमने इस तरीके से ब्लॉग बना दिया और डाल दिया, तो इस तरीके से जो है वो ब्लॉग जो है लोगों क तक जो है नहीं पहुँचेगा। लोग सर्च भी करेंगे, तो हमारा ब्लॉग कहीं सबसे लास्ट में पड़ा होगा या फिर वहाँ गूगल उसको बता भी नहीं रहा होगा, सबसे लास्ट वाले नंबर पर भी नहीं बता रहा होगा। तो इसको लास्ट से ऊपर कैसे लाना है और फर्स्ट पर कैसे लाना है, इसकी एक साइंस है, एक टेक्निक है। उसके माध्यम से हम इसको पहले पन्ने पे लाते हैं, दूसरे, तीसरे नंबर पे हो तो उसको फर्स्ट पर भी लाते हैं, तो उसका एक साइंस है। तो जानना चाहेंगे वो साइंस क्या है? बताऊँ आज मैं उसको? चलिए, तो एक बहुत ही अच्छा-सा और एक सरल-सा प्लगइन मैं आपको देता हूँ आज। जिस प्लगइन के माध्यम से ये प्लगइन जो है, जितने भी बातें हमने बताई, जितने भी काम मैंने आपको बताए, ये सारे कर देगा और सारी समस्याएँ जो है हल कर देगा। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए 1 मिनट, थोड़ा-सा सु तो इन सबको करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे डैशबोर्ड हॉस्टिंजर के डैशबोर्ड पर, ठीक है? 1 मिनट, स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले हॉस्टिंजर जो है हमारा ओपन हो रहा है। हॉस्टिंजर जो है हमारा ओपन हो गया और लॉगिन पर चले आएँगे। सीधा डायरेक्ट लॉगिन कर जाएँगे हम यहाँ से और इसके बाद हम वेबसाइट पर जाएँगे, वेबसाइट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। हॉस्टिंजर के डैशबोर्ड के अंदर जो है वेबसाइट हमारी जो दी हुई है, हम wpskillazadi.com के जो है डैशबोर्ड पर चले आएँगे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर चले आएँगे। क्लियर है? हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये एलिमेंटर के 2 पॉपअप खुले हुए हैं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। क्लियर है? डैशबोर्ड को साफ-सुथरा रखना अच्छा लगता है, क्योंकि फालतू की चीज़ें हमारे डैशबोर्ड पर नहीं शो होनी चाहिए। जिनकी हमें ज़रूरत होती है, वही चीज़ें जो है सिर्फ़ शो होनी चाहिए। क्लियर है?
तो चलिए आज जो है हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक कीजिए और इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहां पर सर्च करेंगे, यहां ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और एक प्लगइन है रैंक मैथ। रैंक मैथ रैंक मैथ न्यू 2025 के नाम से ये प्लगइन है। 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। क्लियर है? ये हम देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद हम जो है यहां पर एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, चलेगा? एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन जो है हमारे सामने आ जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से स्क्रीन जो है हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, कनेक्ट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। कनेक्ट योर अकाउंट, कनेक्ट योर अकाउंट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद हम ये कह रहा है कि रैंक मैथ का फ्री प्लान जो है हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। दरअसल जितने भी प्लगइन होते हैं वो लगभग कुछ हद तक फ्री होते हैं और उसके बाद जो है वो पेड में हमें जाना पड़ता है। अभी हम रैंक मैथ का जो है फ्री जो वर्जन है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें नया जो प्लगइन है जो उसके लिए परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो आज जो है हम फ्री के साथ में ही आगे बढ़ेंगे। तो फ्री के साथ में आगे बढ़ेंगे, ओके एक्टिवेट नाउ पर एक बार क्लिक करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ठीक उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही यहाँ रैंक मैथ के ये इस तरीके से खुला हुआ है विजार्ड है, इसमें हम सबसे पहले ये कह रहा है इजी करना चाहते हैं आप क्या, या एडवांस करना चाहते हैं, या आप बताओ, उस हिसाब से हम आपको आगे चलें एक एक करके। तो वो प्रो में आएगा, है ना? एडवांस भी नहीं करेंगे, इजी पर हम क्लिक करेंगे। क्यों इजी पर करेंगे? क्योंकि ये रैंक मैथ जो है अपने आप हमारे लिए अच्छे से अच्छे ऑप्शन चुन करके ऑटोमेटिक ये सेट कर देगा। क्लियर है? तो इजी पर क्लिक करेंगे और कनेक्ट स्टार्ट विजार्ड पर क्लिक करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से स्टार्ट विजार्ड पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट एसईओ सेटिंग, तो जो हमारी वेबसाइट की जो सेटिंग है वहां वो इंपोर्ट करेगा वहां से फाइलें, क्या क्या हमारी वेबसाइट पर कहाँ कहाँ लिखा गया है वो सारा कुछ। तो इस स्टार्ट इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर में हमारी वेबसाइट का सारा डेटा ले लेगा। अगर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा डेटा है थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, कम डेटा है तो कम समय में ये सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसने सारा डेटा हमारी वेबसाइट से ले लिया है। कंटिन्यू करेंगे। फिर ये कह रहा है कि योर साइट, तो ये कह रहा है यहां से क्या हमारी साइट जो है क्या है, पर्सनल ब्लॉग है या पर्सनल पोर्टफोलियो है। मैं कहता हूं अदर बिजनेस वेबसाइट है हमारी। क्या है? हमारी बिजनेस वेबसाइट है। ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वेबसाइट का अल्टरनेट नेम, वेबसाइट का अल्टरनेट नेम, मैंने वेबसाइट का अल्टरनेट नेम हमने स्किल आजादी लिख दिया। स्किल आजादी। क्लियर है? चलेगा। फिर इसके बाद ये जो कह रहा है कि यहां पर एक लोगो आप जो है अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहां एक लोगो चूंकि पहले से अपलोड एक बार कर दिया था मुझे लग रहा, या इसने डिफॉल्ट में ही उस लोगो को वहां से उठा लिया है ना? वो जो लोगो हमारा था उसने वहीं से जब डेटा लिया है तो वहां से ही इसने लोगो को उठा लिया है। अब अब यहाँ पर आप चाहें तो एक अपनी कोई फोटो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं गया, मेरी फोटो को ही देखता हूं मैं। तो अगर कोई फोटो है अच्छी सी तो मैंने वहां से ऐड कर दिया, लेकिन ये फोटो थोड़ी सी साइज में बड़ी होगी। तो फिर क्या करें? कोई फोटो देखें क्या इसमें? चलिए चलते हैं, हम अपलोड फाइल पर चलते हैं और यहाँ से हम देखेंगे कोई फोटो है हमारी क्या। ये थोड़ा सा बहुत छोटी फोटो होगी हमारी।
तो क्या करते हैं हम, डी ड्राइव में चले आते हैं और यहाँ से स्किल स्किल में चले आते हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई शायद फ़ोटो हो सकती है हमारी, ये फ़ोटो है, तो इसको ओपन कर लेंगे। ये फ़ोटो हमारी यहाँ आ गई और इस फ़ोटो को हमने यहाँ से यूज़ दिस फाइल पर क्लिक किया और ये फ़ोटो हमारी इस तरीके से दिख रही है। क्लियर है? सेव एंड कंटिन्यूअस कर देंगे। आगे ये कह रहा है कनेक्ट गूगल सर्विसेज़, कनेक्ट गूगल सर्विस, कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए गूगल से। यहाँ से हमने सर्विसेज़ को कनेक्ट कर दिया और लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी पर मैंने यहाँ क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ये कह रहा है रैंक मैथ एसईओ ऑलरेडी, एक और वेबसाइट जिसमें थी उसमें ये ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी हम इसको कंटिन्यूअस ही कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। सर्च कंसोल ले लेगा, साइड पर आ जाते हैं यहाँ से और आगे से हम क्या करेंगे, हमेशा हर एक जो है ईमेल आईडी हर नए अकाउंट जो है बनाना पड़ता है हमें, समझ रहे हैं? हमें जो है नया अकाउंट बनाना पड़ता है। इसमें हम और कुछ नहीं आगे करेंगे और सेव एंड कंटिन्यूअस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। ये एडसेंस के लिए है, एडसेंस के लिए, ये प्रो में भी है और एडसेंस के लिए है। एडसेंस में अभी हम नहीं जाएँगे। इसको ये जो है हमारा रैंक मैथ का जो है टू प्लगइन जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। क्लियर है? रैंक मैथ का जो प्लगइन है हमारा वो इंस्टॉल हो गया और रेडी हो गया। ये लिखा हुआ है योर साइट इज रेडी। क्लियर है? योर साइट इज रेडी। क्लियर है? तो यहाँ से रिटर्न टू डैशबोर्ड पर हम पहुंच जाएंगे एक बार, रिटर्न टू डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड पर हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये डैशबोर्ड पर हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो आप हम एक बार इसको भी ऑब्जर्व करेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहले यहाँ ग्लोबल मेटा दे रहा है, इसमें ज़्यादा कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमें मेटा की टाइटल दे रहा और यहाँ पर हमारा वो है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा लिंक जो है वो दे रहा है यहाँ। मेटा का टाइटल दे रहा है। ठीक है? इस तरीके से यहाँ इसने दिया है। हम इसको सेव करेंगे केवल। लोकल एसईओ में हमें कुछ यहाँ ज़्यादा नहीं करना है। फिर इसके बाद हम एक-एक करके देखते जाएँगे। सोशल मीडिया सोशल मेटा पे हम आएँगे, तो यहाँ पे सोशल मीडिया जो हमारे होंगे, उन पर के फ़ेसबुक के है, यूआरएल है, ये सब यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी इन सबको डालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अभी इन सबको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब 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 हम देखेंगे यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें जो हैं क्लियर, बट इसको हम एक बार बंद कर देंगे। कहाँ से करेंगे बंद? एक बार कहाँ से करेंगे? ये रैंक मैथ है, रैंक मैथ का एसईओ का है। तो ये जो है यहाँ पर हमें पूरा दिखाई दे रहा है। हम डैशबोर्ड पर जाएँगे और तब भी जो है हमें इस पर ये दिखाएगा कि हमारी वेबसाइट पर कितने लोग आते हैं, कौन-कौन किस-किस पेज पर रुक रहा है, कितनी देर रुक रहा है और जब व्यक्ति हमारी साइट से बाहर गया तो कौन से पेज से बाहर गया। तो वो सारा एनालिटिक जो है ये सब करने वाला है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं, एक बार इसको इंस्टॉल करके और छोड़ देंगे यहाँ। इसको इंस्टॉल करके छोड़ देंगे। क्लियर है? इंस्टॉल करके छोड़ देंगे। ये जो मैंने आपको बताया डैशबोर्ड को मैंने कहा कि साफ-सुथरा रखना है, तो यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन पर आएँगे और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और यहाँ से रैंक मैथ ओवरव्यू दे रहा है, हटा देंगे। तो हमारा डैशबोर्ड फिर साफ-सुथरा सा हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये हमने रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लिया है। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब इसका यूज़ कहाँ पर होगा? यूज़ इसका कहाँ पर होगा? अब देखते हैं हम, एक-एक करके। सबसे पहला जो यूज़ है, वो हम करेंगे कि हम अपना जो ब्लॉग बनाया है हमने, जो ब्लॉग बनाया है, उस ब्लॉग को चेक करेंगे कि अब वो ब्लॉग जो है गूगल के हिसाब से क्या ऑप्टिमाइज़ है या नहीं है? तो सबसे पहले हम पोस्ट के अंदर आते हैं और पोस्ट के अंदर हमारे पास, ये इनको हटा देते हैं। तो पोस्ट के अंदर हमारा
यहाँ पर एक ब्लॉग 2 ब्लॉग जो हमने डाले वो पड़े हुए हैं। क्लियर है? 2 ब्लॉग जो हमने डाले वो दोनों के दोनों पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम एक बार व्यू पर क्लिक करेंगे, व्यू पर एक बार क्लिक करेंगे, तो व्यू पर जब क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा ब्लॉग है वो पड़ा हुआ है ना? ये एक पहला ब्लॉग है, उसके बाद एक दूसरा ब्लॉग है। हम एक बार और बैक थोड़ा जाएँगे, बैक जाएँगे 1 मिनट, थोड़ा-सा बैक जाएँगे, 1 मिनट। यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर भी एक व्यू है, इस पर भी एक बार हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा ये ब्लॉग है ना? ये हमारा ब्लॉग है, WP स्किल आज़ादी, ठीक है। अभी, अभी यहाँ लिखा रैंक मैथ एसईओ, इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शंस हैं ऐसे जो ऑन हैं और ऑफ हैं। क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं इसके अंदर जो हमें प्रो में ही मिलेंगे और कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो हम यहाँ पर बंद या स्टार्ट इसको कर सकते हैं। एक बार एनालिटिक्स कर लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। मैंने आपको वहाँ जब इंस्टॉल किया था उसी समय पर वहाँ ये लगा दिया था कि आप नॉर्मल यानी बेसिक से आप हमें स्टार्ट करके बताएँगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके बारे में। तो ये जो है प्रो जो वर्ज़न दिए हुए हैं, इनको हम छेड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रो में जाने के बाद ही है। ये एसईओ एनालाइज़र है, इसको यहाँ से ऑन कर देंगे। साइट मैप जो दिया हुआ है, इसको भी हम एक बार ऑन कर देंगे यहाँ से। आप देखते जाएँगे एक-एक करके। गूगल पेज स्टोरीज़ जो दिया हुआ है, इसको भी ऑन कर देंगे। एक बार ये ऑन, जो संभव नहीं है लग रहा ऑन होना, है ना? तो वूकॉमर्स के अंदर नहीं जाएँगे हम, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वूकॉमर्स के टाइप की नहीं है। एएमपी लिखा हुआ है, एएमपी। एएमपी क्या होता है? इसमें नहीं जाएँगे, हम इसको केवल ओपन कर देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है? बस इतना सब करने के बाद हम जो है अ, इसके उसमें चले आएँगे। अब जो है हम कोई ब्लॉग जो है हमारा होगा, तो मैं उसमें एक बार जाता हूँ। एएमपी मैंने ऑन कर दिया और हेल्प है ये हमारा और ये रहा आपका विज़ार्ड, है ना? ये विज़ार्ड है हमारा। ईज़ी में गए और ये कनेक्ट तो है ही ऑलरेडी, तो मैं इसमें बार-बार से नहीं जाऊँगा। 1 मिनट, चलिए हम इसको थोड़ा-सा बैक में जाते हैं और यहाँ से अ, पोस्ट्स के अंदर चले आते हैं, पोस्ट के अंदर चले आते हैं और एडिट, एडिट, एडिट 1 मिनट। ये जो है एडिट में नहीं आ रहा, 1 मिनट, 1 मिनट, चलिए मैं इसको डैशबोर्ड पे आता हूँ सबसे पहले। मैं इनको एक बार इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ और इसके बाद जो है पोस्ट के अंदर मैं गया और पोस्ट के अंदर जाने के बाद हमने 2 ब्लॉग इसमें दिए थे और इसमें हम क्या कहते हैं इंडेक्सिंग सबमिट पेजेस पर एक बार क्लिक करके ओह सॉरी सॉरी इस पर नहीं जाएँगे हम, सीधा-सीधा ये लिखा हुआ 10 वेज़ ऑफ हाउ डिजिटल मार्केटिंग इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम ये स्क्रीन जो है हमारी इस तरीके से दिखाई दे जाएगी, क्लियर है? और हम देख रहे हैं यहाँ कि ये जो है ब्लॉग हमारा एक अच्छे से नहीं लिखा गया है, अच्छे से नहीं लिखा गया है। तो इसमें कुछ कमियाँ ये हमें बता रहा है ब्लॉग अच्छा है, परफेक्ट है, लेकिन कुछ कमियाँ बता रहा है कि एसईओ में ये जाएगा तो फिर थोड़ी-सी दिक्कत करेगा। क्या-क्या दिक्कत? इसको हम सुधारना चाहेंगे तो कैसे सुधारेंगे? एक बार हम ये देखेंगे, ये। और इधर हम जब देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर तो ये पेड के लिए है, जब ये एसईओ का हमें पेड हम ही अभी ऑफ़लाइन में ही हम चले जाते हैं और यहाँ से हम जब देखेंगे, तो इसको देखेंगे यहाँ से, ये कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ बता रहा है, गड़बड़ बता रहा है। तो इनको हम जो है एक बार सही करेंगे और जब सही करेंगे, तो इसका स्कोर जो है वो 80 तक होगा तो फिर ये जो है आपका गूगल पर रैंक करेगा। गूगल पर गूगल के लिए ये तैयार हो जाएगा और गूगल इसको जो है थोड़ा-सा वरीयता भी देगा और आगे लोगों तक भी भेजेगा।
तो उसका स्कोर जो है वो होना चाहिए कम से कम 80 और जो यहाँ स्कोर हमारा 15 आ रहा है, कितना आ रहा है? 15 तो इसको 80 तक हम कैसे ले जाएँगे? 80 से ऊपर होना चाहिए, 80 से कम है तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है? चलिए, अब हम एक-एक करके देख लेंगे, यहाँ पे 5 एरर्स दे रहा है, 5 एरर्स। क्या कह रहा है? ऐड द फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल। ये कह रहा है यहाँ पर फोकस्ड कीवर्ड यानी डिजिटल मार्केटिंग है फोकस्ड कीवर्ड की है ना? और एसईओ का जो टाइटल है उसमें फोकस्ड कीवर्ड जो है दिया हुआ है, तो दिया है इसमें, है ना? एक काम करते हैं, ऐड द फोकस कीवर्ड योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, है ना? तो यहाँ दिया हुआ है, ये भी दिया है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? यूज़ द फोकस्ड कीवर्ड इन यूआरएल। अच्छा, चलिए, देखता हूँ मैं इसको सुधार के, क्या इसमें सुधार संभव है? ये जो है कीवर्ड हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये दे रहा है, तो इसको ये फ़ोकस्ड कीवर्ड जो है हमारा वो ये है, डिजिटल मार्केटिंग। इसको कॉपी करेंगे और ये जो दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे और ये डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही मैं इसमें डाला, वैसे ही इसका जो स्कोर है वो 80 हो गया। कितना हो गया? 80 यही गड़बड़ यहाँ पर दिखा रहा था। क्लियर है? अब देख लेंगे, अभी 4 एरर्स और भी दे रहा है ये। 4 जो है एरर और भी दे रहा है और इसको सेव भी कर देंगे। तो हम देखेंगे अभी 80 का स्कोर हो गया। क्या? इसने ये कहा कि मुझे यहाँ फ़ोकस्ड कीवर्ड दीजिए, तो मैंने फ़ोकस्ड कीवर्ड दिया कि ये डिजिटल मार्केटिंग हमारा फ़ोकस कीवर्ड है। अभी 80 हो गया, है ना? इसको और बढ़ा सकते हैं। इसमें देखेंगे क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है द यूआरएल इन 91 कैरेक्टर लॉन्ग कंसीडर। ये जो यूआरएल है हमारी, ये फर्स्ट वाली, ये थोड़ी लॉन्ग है और इसमें मैं क्या इसमें कुछ छोटा कर सकता हूँ क्या? एडिंग वैल्यू छोटा संभव नहीं है इसमें करना कुछ? चलिए, देखता हूँ छोटा करके मैं देखता हूँ एक बार क्या कर सकता हूँ इसमें छोटा? 10 सीक्रेट्स वे हाउ डिजिटल में तो इतना तो ज़रूरी है। चलो मैं इस पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ कह रहा है लिंक आउट ऑफ द एक्सटर्नल रिसोर्स। अच्छा, ये कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल कोई लिंक आप अगर चाहें तो आप दे सकते हैं इसमें। अभी वेबसाइट में आपकी कोई जो ब्लॉग है, उसमें कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं है, किसी और दूसरी वेबसाइट पर चला जाए कोई। तो हम एक बार यहाँ से कोई हमने डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड हमने सर्च किया यहाँ और देखा कौन-सी वेबसाइट आ रही है। मैंने यहाँ से ये एक वेबसाइट ली या मेलचैम्प पे हम चले गए और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी इस तरीके से ये देख के कह रहा ये है इसको एक्सटर्नल लिंक या इंटरनल लिंक ही लिंक दिया हुआ है यहाँ। काहे का है वो अलग बात है, ठीक है? तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पर मैं जब गया तो मैंने कहा यहाँ से ये लिंक है। इसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं और इस एक्सटर्नल लिंक को जो है हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने ब्लॉग में हम आएँगे यहाँ और जहाँ पर कहीं डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी कीवर्ड हो, जैसे सोशल मीडिया दिया हुआ है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। इसका ये मतलब होता है कि ज जब हम कोई इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हम प्रूफ करना चाहते हैं कि किसी और का और ज ये हमने कहाँ से कहाँ देखा, तो वो प्रूफ के तौर पर हमें एक लिंक देना होता है। या गूगल थोड़े दिनों के बाद ये समझने लग जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं आप जो है चाह रहे हैं कि लोग आपकी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पर भी जाएँ, तो गूगल इसको अच्छा मानता है। ऐसा नहीं हो कि लिंक जब दे रहे हैं तो हम अपनी ही वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं। इसको एक्सटर्नल लिंक जो है कहते हैं। आइए कैसे लगाते हैं, इसमें यहाँ पर एक बार ये इस पे सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया और जैसे ही एंटर किया, तो हमने देखा ये स्कोर जो है 86 का हो गया। कितने का हो गया? अगर 80 भी है, तो ये गूगल हमें प्रेफ़र करेगा। क्या इसका और भी बढ़ा सकते हैं क्या? और बढ़ा सकते हैं? और भी बढ़ा सकते हैं क्या इसको? चलिए मैं एक काम और करता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है वी कुडन्ट फाउंड
एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? ये तो इंटरनल लिंक हो गया, मेरी वेबसाइट से कोई दूसरी की वेबसाइट पर चला जाए, है ना? मेरे ब्लॉग को पढ़ते-पढ़ते वो किसी दूसरे के ब्लॉग पर चला जाए, इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, क्लियर है? और इंटरनल लिंक क्या होता है? आइए देखते हैं। जैसे हमने जब वेबसाइट बनाया, तो उस समय पर जैसे हम यहाँ पर WP skillazadi.com की ये वेबसाइट है, ठीक है? और मान लो मैंने कोई यहाँ पर जो है ये एसईओ का पेज जो है बनाया और मैं यहाँ पर ये एसईओ की जो लिंक दी हुई है ना, इसको हम एक बार कॉपी करेंगे। यहाँ इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम चले आएँगे अपने ब्लॉग में। कहाँ है? यहाँ। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इंटरनल लिंक के लिए इंटरनल लिंक का मेरे ब्लॉग को पढ़ रहा है और मेरे ही किसी दूसरे पेज पर चला जाए। समझ रहे हैं? मेरे ब्लॉग को अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और वो मेरे ही पेज पर चला जाए अगर, तो उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो हमें इंटरनल लिंकिंग भी चाहिए और एक्सटर्नल लिंकिंग भी चाहिए। क्लियर है? तो क्या हम ये कर पाएँगे? क्या हम ये कर पाएँगे? ये हमारे लिए आसान है क्या? तो चलिए अब हम देखते हैं ये इसको अगर हम कर देते हैं तो क्या स्कोर बढ़ जाएगा इसका? तो चलिए कैसे करते हैं? एक बार यहाँ से मैंने कहा कोई भी ले लो, वैसे तो ये पार्टिकुलर हमें तब देना होता है जिसके बारे में कह रहे हैं वहाँ पर, तब देना होता है। हम यहाँ आपको केवल समझाने के लिए कर रहे हैं, एक बार समझ लो केवल, है ना? समझ लो केवल, इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग और इसको एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही किया मैंने, इसका स्कोर और बढ़ गया 90 का हो गया, 90 का। क्लियर है? देख पा रहे हैं हम? क्या इतना हम कर सकते हैं क्या? अगर हम इतना कर सकते हैं, तो ब्लॉगिंग का जो फ़ील्ड है, उसमें हम माहिर हो जाएँगे और माहिर हो जाएँगे, ये भी टेक्निक जो है मैं आपको बताऊँ चुपके से, 1 लाख रुपया महीने की तरफ ले जाती है। 1 लाख रुपया ही नहीं, 1 लाख से ज़्यादा रुपया भी महीने का आप कमा सकते हैं ब्लॉगिंग करके। एक निश फाइंड कीजिए और आप अपने लिए जिस फील्ड के लिए आप लिखना चाहते हैं, जिस फील्ड के लिए आप लिखना चाहते हैं, उस फील्ड के बारे में आप लिखिए ब्लॉग और इस तरीके से एक टूल के माध्यम से, एक प्लगइन के माध्यम से केवल उसका एसईओ कर दीजिए। समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं क्या? क्या आप इतना सब कुछ कर पाएँगे? कर पाएँगे? कर पाएँगे आप? क्या ये करना क्या बड़ा मुश्किल है क्या? क्या ये बड़ा मुश्किल है? मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें लगता है ये मुश्किल इसलिए क्योंकि ये हम पहली बार देख रहे हैं, पहली बार। जब ये सब आदत में आ जाएगा, इनको हम देख के एक बार में इसमें कमी कहाँ पर क्या है और उसको फटाफट रिज़ॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, इसको जो है 4th स्टैंडर्ड का विद्यार्थी अगर उसको ये सब सिखा दिया जाए, तो ये 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इसको आसानी से कर सकता है। 8 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट आसानी से कर सकता है सीख करके। जब तक सीखा नहीं तब तक ये सब संभव नहीं है। चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे हों, ये ब्लॉगिंग करना हमारे बस की बात तब नहीं है जब हमने सीखा नहीं है। और सीख करके एक 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इसको आसानी से कर सकता है। तो ज़रूरत है सीखने की। जिस तरीके से यहाँ पे 15 का स्कोर था कैसे 90 लाए, है ना? इसके बाद इसके बारे में डिटेल्स में हम जानकारी एक हमारा कोर्स है, एक कोर्स है जिसके अंदर जो है हम जो है ये पूरा विस्तार से देने वाले हैं, विस्तार से देने वाले हैं। कंटेंट राइटिंग शास्त्र के नाम से हम आपको एक या ब्लॉग ब्लॉग शास्त्र के नाम से एक कोर्स हमारा रहेगा। उसके अंदर ये इन डिटेल कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखने की कला, हम कैसे लिखते हैं ब्लॉग, ये सब जो है आपको स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर बताने वाला हूँ। क्लियर है? ये कोर्स इस कोर्स के साथ में ही ये कोर्स तो अभी हम चूँकि फ्री करा रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं अभी केवल। तो ये कोर्स भी जो है थोड़े समय के बाद ये पेड हो जाएगा। तो पेड कोर्स के साथ में बहुत ही कम प्राइस में हम वो कोर्स भी आपको फ्री में देने वाले हैं। क्लियर है? वो सब फ्री में सिखाने वाले हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है अगले अगले जो है चैप्टर में ये सब बहुत इन डिटेल सीखने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है
इस फील्ड में भी लोग जो है लाख-लाख रुपया नहीं 6-6 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं ब्लॉगिंग करके, ठीक है? ये एक प्रोफ़ेशनल ब्लॉगर जो होते हैं, वो केवल एक ब्लॉग बनाते हैं, हफ़्ते में 1 या 2 ब्लॉग बनाते हैं और इस तरीके से ब्लॉग बनाने के बाद हम वो अपने साइट पर डालते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं। क्या कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए उनकी, किस तरीके के व्लॉग होने चाहिए, लोग क्या सर्च करते हैं, ये आज सर्च किया जाने वाला कंटेंट क्या है, ये सारा कैसे पता करना है, इन डिटेल मैं उस कोर्स में देने वाला हूँ और वो भी फ्री में वो कोर्स देने वाला हूँ। क्लियर है? तो वो सब कुछ हम आपको अभी हमने ब्लॉग का एसईओ कैसे करना है, ब्लॉग को डालना कैसे है, ये सीख लिया। ब्लॉग लिखना कैसे है, ये भी हमने आपको शुरू में सिखाया। आप समझते हैं कि इतने कम समय में हम आपको वेबसाइट बनाते-बनाते आपको ब्लॉग की तरफ ले आए और ब्लॉग का एसईओ कैसे करना है, इन डिटेल मैंने आपको समझा दिया है। क्या इस तरीके से आप इसका एसईओ कर पाएँगे? अगर कर पाएँगे, तो लाख रुपया महीना कमाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको इसमें ये सब करने के बाद सेव करना नहीं भूलेंगे, सेव करना नहीं भूलेंगे। अब ये जो ब्लॉग है हमारा जो वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, थोड़े ही समय में ब जो हमने आपको रैंक मैथ का जो प्लगइन्स डाला हुआ है, वो प्लगइन्स पड़ा हुआ है। अब हमें इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है कुछ ज़्यादा, समझ रहे हैं? हमें इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, हमें केवल डाल के अपना जो भी ब्लॉग है या पेज है इनका एसईओ केवल कर देना है, ठीक है? बाकी का काम जो है ये अंदर-अंदर जो है हमारा एक प्लगइन जो हमने दे दिया है, ये करना शुरू कर देगा। ये करता रहेगा हमेशा, समझ रहे हैं? इसको याद भी दिलाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप करेगा, इसका यही काम है। क्लियर है? तो इस तरीके से एक बहुत ही आसान तरीके से हम जो है इसको एसईओ करना हमने सीख लिया है। क्लियर है? अगर इसमें किसी स्टूडेंट को कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं आपको बता दूँ इस जो आज के कोर्स को थोड़ा रिवाइज़ करके अगर देखोगे, तो आसानी से आप कर पाओगे। इसका मैं वीडियो आपको देने वाला हूँ। वीडियो बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं कभी-कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे तक आपको वीडियो ये दे पाता हूँ। तो इसको रिवाइज़ करके अगर आप देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप इन डिटेल इसमें समझ पाएँगे और अपना जो ब्लॉग बनाया है, उसका भी एसईओ आसानी से कर पाएँगे। क्या कर पाएँगे आप लोग? क्या समझ में आ रही हैं मेरी बातें? जो मैं अब सिखा रहा हूँ आपके अंदर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? है ना? तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना? तो यस, यस टाइप करके आप मुझे बता सकते हैं, है ना? यस टाइप करके अगर आप हमें बताएँगे तो मैं समझ आपको ये सब कुछ कहें तो बड़ा सॉफ्ट तरीके से, एक आसान हिंदी भाषा में देखिए डिजिटल मार्केटिंग तो सिखाने वाले बहुत से लोग हैं, है ना? डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले बहुत लोग हैं। बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए यूट्यूब भी बहुत काफ़ी है। यूट्यूब पर जो है बहुत सारा नॉलेज जो है पड़ा हुआ है, वहाँ पर भर-भर के नॉलेज पड़ा हुआ है। लेकिन कितने लोग सीख पाते हैं? क्या जो यूट्यूब पर जो वीडियो देने वाले लोग हैं, जो देने वाले हैं, कि वास्तव में वो सब चाहते हैं कि आप सीखें? क्या वो चाहते हैं कि लाख रुपया महीना आप कमाएँ? क्या कितने लोग जो है यूट्यूब से पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख पाते हैं? ये सारी चीज़ें जो है फ्री में सब संभव नहीं होता है, ये आप भी समझते हैं। तो जो है आज हम चूँकि ये पहला सेशन है इसलिए हम आप लोगों को ये सब दे रहा हूँ और आप लोग हमसे जुड़े हैं। ये सारी बातें, टेक्निकल बातें कोई जो है डिजिटल मार्केटर नहीं बताता किसी को। सारा ज्ञान अपने पास रखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटर मैंने देखा है। समझ रहे हैं? तो मैं आपको ये सब नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझ पर भरोसा किया आपने, इसलिए। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर हम आज जो है अ, आगे के कुछ चीज़ें और सिखाना चाहता हूँ, लेकिन समय थोड़ा-सा बढ़ता चला जा रहा है और अगले सेशन में हमने इसके बारे में वेबसाइट अगर हमारी कंप्लीट हो गई, तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो मैं एक बार जानना चाहूँगा आप लोगों में कि वेबसाइट आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या कंप्लीट कुछ स्टूडेंट ने तो हमें वेबसाइट दिखा दी और बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनी। मैंने देखा उनकी वेबसाइट को, काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनी और वेबसाइट जो है बनाना एक कला है और आप लोगों ने मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बना के दी है। मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे भी अच्छी मैंने जो वेबसाइट बनाई उससे भी अच्छी बना के दी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा समय दिया वहाँ। अगर आप लोग भी ज़्यादा समय देंगे तो आप अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ मुझे लगता है कि जब मैं सिखाता हूँ तो मैं खुद सीख जाता हूँ तब मैं सिखाता हूँ। है ना? मैं सिखाते-सिखाते भी सीख रहा हूँ बहुत कुछ, है ना? तो इसलिए इतना ईज़ी करके सिखाता हूँ ताकि हर किसी को अगर कोई कक्षा 8 पास वाला स्टूडेंट भी अगर हमारे इस क्लास को जॉइन करता है तो वो भी आसानी से इसको जो है, आसानी से जो है सीख सकता है। क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप सीसी लिख सकते हैं, सीसी चैट में लिख सकते हैं, तो मैं समझ पाऊँगा कि क्रिस्टल क्लियर है। सीसी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं आज के इस जो है सेशन में। क्या अगर आप लोग बताएँ तो मैं क्या आगे भी जो है इसको कराऊँ कंप्लीट आगे बढ़ाऊँ क्या? या फिर इस जो है अ, वीडियो को रिवाइज़ करके आप देखेंगे इसको बार-बार, एक एक बार, 2 बार देखेंगे तो ये सारा कुछ आप भी कर पाएँगे? क्योंकि मैंने आज जो सिखाया है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया, केवल एसईओ करना ही सिखाया। एसईओ जो करना है, ये एक निश अगर हम बना के चलते हैं, अगर आप अपना करियर एसईओ में ही रखना चाहते हैं, एसईओ में, दरअसल डिजिटल मार्केटिंग में तो पूरा सिखा रहा हूँ, है ना? हमने आपको कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहले इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से वीडियो बनाए जाते हैं, है ना? किस तरीके से जो है आप टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे, किस तरीके से टेक्स्ट लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मैंने एक एआरवी फॉर्मेट बताया था, अटेंशन, अटेंशन, रीजन और बेनिफिट जिसमें एआरवी फॉर्मेट मैंने आपको दिया था। उस तरीके से ये व्लॉग लिखना है हमें, आर्टिकल ये जो भी लिखेंगे वो हमें एआरवी फॉर्मेट में। सबसे पहले अटेंशन ताकि जो है हमारा जो कस्टमर है, हमारा क्लाइंट है, जो एकदम अटेंशन हो जाए, ऐसी हुक लाइन्स देनी है उसमें ताकि वो समझ पाए और फिर इसके बाद रीज़न्स जिस वजह से वो आया, क्या वही चीज़ उसको मिल रही है, तो हमारे आर्टिकल पर रुकेगा और फिर ये सब करके उसको बेनिफिट क्या होने वाला है, वो देंगे और उसके बाद सीटीए यानी कॉल टू एक्शन देंगे। ये भाषा हो सकता है आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब ये पूरा करोगे, समझोगे और ब्लॉग जब बनाना शुरू करोगे, तो ये सारी भाषाएँ जो हम शब्द बोल रहे हैं, ये सब समझ में आने लग जाएँगे। जिस तरीके से आप आज कीवर्ड समझ रहे हैं, कीवर्ड, किस-किस को कीवर्ड समझ में आ रहा है? यस लिख के एक बार बताएँगे? यस लिख के कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड, कीवर्ड समझते हैं क्या होता है? कीवर्ड, क्या होता है कीवर्ड? आप लोग आज समझने लग गए हैं कि कीवर्ड क्या होता है ना? इसी तरीके से बाकी के ये जो है जितने भी हम शब्द बोलते हैं इन सब का मतलब समझने लग जाएँगे। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या होता है? थोड़े-थोड़े, धीरे-धीरे आप लोग समझने लग जाएँगे। जैसे हमने आपको ट्रैफिक के बारे में बताया, ट्रैफिक का मतलब होता है लोगों को मेरी वेबसाइट पर आना चाहिए। तो जो लोग मेरी वेबसाइट पे आते हैं उसको ट्रैफिक कहते हैं। ट्रैफिक 2 तरीके से आता है हमारे पास, एक ऑर्गेनिक आता है, एक इनऑर्गेनिक आता है। मतलब एक पैसे दे करके आता है और एक बगैर पैसे दे करके आता है। अभी हमने जो भी आपको सिखाया है, वो फ्री में कैसे हम ट्रैफिक लाते हैं, वो उसका एक माध्यम है कंटेंट मार्केटिंग। जो ये कंटेंट मार्केटिंग जो होता है, वो यही होता है जो आज हमने सीखा। ये ब्लॉग लिखना, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना ताकि क्लाइंट हमारी वेबसाइट पर आए, पढ़े और उससे इन्फॉर्मेशन मिले, फिर वो जो है उसके नीचे कॉल टू एक्शन यानी सीटीए देना होता है और सीटीए देने के बाद वो हमारी उसको क्या करना है वो बता के और आगे बढ़ जाएँगे। तो इस तरीके से लीड जो है फ्री में आने लग जाती है। एक बार ब्लॉग लिख दो तो हमेशा जो है लीड लगातार आती रहती है। क्लियर है? चलिए, तो आज अगला चैप्टर जो है सिखाने के लिए है, थोड़ा-सा मैं और थोड़ा-सा सिखाऊँगा आपको। 2 चीज़ें और बहुत जल्दी से सिखाऊँ। मैं अभी रोकूँगा, अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास 15 मिनट का, तो इसमें ही
एक ऑप्शन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, चलिए। हॉस्टिंग मैंने आपको कई फ़ॉर्मूले दिए हैं 1 लाख रुपया कमाने महीने के। सबसे पहले मैंने आपको कैनवा सिखाया, कैनवा। कैनवा एक ऐसा टूल है, जिसके माध्यम से केवल कैनवा से 1 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है। ये सब हम जो है जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इन डिटेल आपको कैनवा के बारे में बताने वाला हूँ और पैसे कैसे कैनवा के माध्यम से कमाने हैं, लोगों का काम करके, यानी फ्रीलांसिंग करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं और लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, उनके बारे में मैं बताऊँगा आपको। दूसरा, लाख रुपया महीना कमाने का फ़ॉर्मूला मैंने आपको दिया, वेबसाइट बना सकते हैं लोगों के लिए, वेबसाइट। लोगों के लिए वेबसाइट बना कर के जो है लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बना करके, यूट्यूब के लिए वीडियो बना करके एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे करके भी आप लाख 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। मैंने आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताया, ब्लॉगिंग के बारे में। ये जो ब्लॉगिंग यानी ये जो हमारा आर्टिकल लिखते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, इसके बारे में बताया। तो ये काम भी एक ऐसा काम है जिसमें भी लाख रुपया महीना कमाना एक तरीका मैंने आपको बताया। आगे भी ऐसे हम तरीके आपको देने वाले हैं। आगे भी हम ऐसे तरीके आपको देने वाले हैं, जिसमें एक-एक जो है, एक-एक तरीका जो है 1-1 लाख रुपए का होगा। क्लियर है? यकीन आपको होता है अभी भी और आगे में मैं आपको यकीन दिला दूँगा। क्लियर? आपको यकीन दिला दूँगा कि ये काम करके लोग लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो जब ये सब कुछ हम सीख करके भी अगर हम लाख रुपया कमाना शुरू में अगर करेंगे, तो ये भी हमारे लिए एक जो है होगा, अच्छा होगा हमारे लिए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं। देखिए मैंने इंटरनल जो है एसईओ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये इंटरनल एसईओ होता है, इंटरनल एसईओ। इंटरनल एसईओ समझते हैं आप? ये जो ये जैसे हमने अपना ब्लॉग बनाया और इसका एसईओ कर दिया, इसको कहते हैं इंटरनल एसईओ। ये अंदर का एसईओ है। एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या होता है? चलिए, देखिए, जब हमने वेबसाइट अपनी बना दी, है ना? बना दी, तो हमें जो है लोगों को पता हो तो होना चाहिए कि जो है हमारे बारे में। तो लोगों को पता कैसे होगा? लोगों को पता होगा तब जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है गूगल को देंगे। गूगल को देंगे। गूगल को कैसे देंगे? तो सिंपल है, एक बार गूगल पे चले आएँगे, गूगल पे चले आएँगे और यहाँ टाइप करेंगे। 1 मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। एंटायर स्क्रीन, गूगल पे आते हैं और यहाँ टाइप करेंगे गूगल माई बिज़नेस, GOOGLE, गूगल माई बिज़नेस, ठीक है? गूगल माई बिज़नेस, ठीक है? क्लियर है? गूगल माई बिज़नेस जब हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कह रहा है, इसमें गूगल माई बिज़नेस पर गेट लिस्ट ऑन गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, ठीक है? यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक करेंगे, तो गूगल का इस तरीके से ये जो है इंटरफ़ेस दिखाई देगा और यहाँ पर आप सबसे पहले स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। हम अभी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आने के बाद गूगल को अपनी पूरी जानकारी आप दे दो। गूगल को पूरी जानकारी दे दो। क्या-क्या देना है? बिज़नेस का नाम देना है, कैटेगरी क्या है? बिज़नेस का नाम जैसे हमारा अपना स्किल आज़ादी है, तो मैंने स्किल आज़ादी ली है, कैटेगरी एजुकेशन है, नेक्स्ट कर जाओगे, फिर ये मोबाइल नंबर माँगेगा, वेबसाइट माँगेगा, ईमेल आईडी माँगेगा, है ना? कुछ फ़ोटो माँगेगा, पूछेगा कि आपका बिज़नेस कब-कब शुरू होता है, कब-कब क्लोज़ डाउन होता है, ये सब कर दीजिए आप यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ इमेजेस आप दे दीजिए अपने बिज़नेस की, है ना? ये कर दीजिए। इसके बाद जो है आगे अ, थोड़े समय के बाद एक ओटीपी माँगेगा आपसे, है ना? तो ये सब कर दीजिए। सोशल मीडिया के जो लिंक हैं वो आप दे दीजिए इसको, वो दे दो। फिर इसके बाद ओटीपी आएगा फ़ोन पर, उसको वेरीफ़ाई कर दीजिए, जो भी एड्रेस दिया है। थोड़े समय के बाद एक ओटीपी आपके घर पर भेजेंगे पोस्ट से, लिफ़ाफ़े में गूगल।
गूगल की तरफ से आएगा, तो फिर गूगल माई बिज़नेस में जाकर के वहाँ पर एक रजिस्टर कर देंगे तो आपका एड्रेस फिक्स हो जाएगा कि हाँ, ये हमारा बिज़नेस है और यहाँ से इस तरीके से हम इसको जो है ऑपरेट कर रहे हैं। ये कोरियर से भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, तो ध्यान रखिए कि एड्रेस गलत नहीं दीजिएगा कि अरे और वो इसीलिए दिया जाता है कि ताकि एड्रेस आप सही दें, क्लियर है? तो इतना आप कर लेंगे क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे कि जब मैंने इतना सब कुछ आपको सिखा दिया है, तो इतना आप कर लेंगे यहाँ से। मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, यहाँ हम ये नहीं करने वाले हैं अभी, आपको सिर्फ़ सिखाने के लिए मैंने आपको बताया, आप कर लेंगे। इसमें बिज़नेस के हावर देंगे, टाइम देंगे, आप अपने 1-2 इमेजेस देंगे और डन, कर देंगे। क्लियर है? चलेगा? आप कर पाएँगे क्या इसको? एक स्टूडेंट हमारे लिख रहे हैं कि कैनवा चीफ कैसे मिलेगा? दरअसल कैनवा का भी अ अगर कुछ रहेगा तो मैं आगे आपको दूँगा। तब तक अभी आप फ्री वाला ही यूज़ करिए। तब तक आप फ्री का ही यूज़ करिए। अ, अगर आगे कुछ ऐसा रहता है जिसमें हम कम प्राइस में अगर आपको कैनवा दे पाते हैं, तो हम देने की कोशिश करेंगे और देने की कोशिश नहीं, दे पाएँगे। क्लियर है? तो अभी आप जो भी फ्री का है उसको ही यूज़ करिए, फिर हम आगे कब पेड में जाना है, तब हम आपको दे बता देंगे, तब आप पेड के साथ में चले आएँ। क्लियर है? तो अभी वही यूज़ करेंगे। तो आगे ये सब कर लेंगे। इसके बाद आज ही हम आपको बताने वाले हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल एसईओ यानी ऑफ पेज एसईओ। ये तो ऑन पेज एसईओ हो गया, हमारा ऑफ पेज एसईओ कैसे करेंगे, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एक एसईओ में ये जो टॉपिक हमने आपको बताया, इसको आप कर लेंगे सबसे पहले। सबसे पहले गूगल माई बिज़नेस को आप बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे मुझे लग रहा है। और इसीलिए मैं इसको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप बना लेंगे, अगर नहीं बना पाएँगे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा और फिर मैं आपको दूँगा। क्लियर है? पहले गूगल माई बिज़नेस में अपनी प्रोफ़ाइल को रजिस्टर करेंगे, ये सब सरल है और आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक्सटर्नल यानी ऑफ पेज एसईओ की तरफ ले चलते हैं। अब आइए, इसके बाद जो है टाइम थोड़ा-सा कम है इसलिए, अब आप गूगल पर जब जाएँगे तो यहाँ पर हम बिज़नेस डायरेक्टरी लिखेंगे, BUSINESS डायरेक्टरी डायरेक्टरीज़ बिज़नेस डायरेक्टरीज़ इन इंडिया, ठीक है? जैसे ही हमने लिखा बिज़नेस डायरेक्टरीज़ इन इंडिया, तो इस तरीके से वेबसाइट खुल के आएँगे। ये कह रहे हैं 101 बेस्ट बिज़नेस लिस्टिंग साइट इंडिया, तो इसको एक बार क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, तो इसके पेज पर थोड़े नीचे चले आएँगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, थोड़े से नीचे चले आएँगे और नीचे आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा और आगे आगे, ये देखिए, यहाँ से। ये दे रहा है ये दे रहा है। ये कितनी दे रहा है? यहाँ से 1 से लेकर के कितनी दे रहा है? देख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने 101 बिज़नेस की डायरेक्टरीज़ दी हैं। इसमें 101 बिज़नेस की डायरेक्टरीज़ दी हैं। कैसे? चलिए, तो ये डायरेक्टरीज़ क्या होते हैं? ये दरअसल एक वेबसाइट होते हैं जिनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग, क्लाइंट होते हैं इनके पास, जो ढूँढते हैं जब गूगल पर जैसे हमने अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाला यहाँ, देखिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। SIDDHARTHA कंप्यूटर्स डॉट कॉम। मैं गूगल पे जाऊँगा पहले। सिद्धार्था कंप्यूटर्स डॉट कॉम जैसे ही मैंने डाला, यार नहीं, 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 ये तो फिर डायरेक्ट वेबसाइट ही आ गया। मैंने यहाँ सिद्धार्था कंप्यूटर्स डाला, SIDDHARTHA COMPUTERS, ठीक है? जैसे ही हमने सिद्धार्था कंप्यूटर्स डाला, तो इसने गूगल हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया। देखिए सिद्धार्था कंप्यूटर्स कोई है, टेम्परेरी क्लोज़्ड है यहाँ, है ना? फिर ये भी टेम्परेरी क्लोज़ है, सिद्धार्था कंप्यूटर इस तरीके का यहाँ दिया। अब यहाँ पे आप जस्ट डायल पर आ जाइए, जस्ट डायल पर। ये जस्ट डायल वालों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, सिद्धार्था कंप्यूटर कुशमरा मैनपुरी के लिए बेस्ट, है ना?
स्कूल्स ये सब दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा भी कुसमरा में ही है, तो ये इनके पास ये इन्फॉर्मेशन हमारी ही दी हुई है, क्लियर है? तो इसका मतलब इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, तो इनके पास ये जो है हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्लियर है? तो ये एक है। अगला एक देखेंगे हम, इसको एक बार क्लोज़ कर देंगे और यहाँ से जब भी खोलें तो इसको ओपन करें। ये मेरी थोड़ी आदत नहीं थी, मैं अब आपको बता रहा हूँ ये सब। ये जस्ट डायल है, थोड़ा जस्ट डायल पर अगर देखेंगे ये दूसरा भी है, लेकिन ये सिद्धार्थ कंप्यूटर नियर ब्लॉक सिद्धार्थ नगर कोई कहीं और का है ना? फिर इसने ये कहा कि सिद्धार्थ कंप्यूटर्स, है ना? सिद्धार्थ कंप्यूटर, लैपटॉप, एक्सेसरीज़ ये सब दिया हुआ है यहाँ। फिर इसके बाद देखिए सिद्धार्था कंप्यूटर्स डॉट कॉम, सिद्धार्था कंप्यूटर डॉट कॉम ये कोई और है। तो इस तरीके से जो है एक एक ये है सिद्धार्थ कंप्यूटर्स, इसको एक बार देखते हैं हम ओपन करके, है ना? फिर हुसैनपुर का है कोई दूसरा, फिर यहाँ पे ये और दिया हुआ है, फेसबुक पर कुछ दिया हुआ है यहाँ, है ना? तो ये भी तो यहाँ पर जो आने वाली लिस्टिंग जो होती हैं, वो सब जो है आती हैं कहाँ से? ये जब इन पर हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे, इनको रजिस्टर कर देंगे एक बार, तो ये जो है हमें सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाएगा। कहाँ पर? ये जो हमारी बिज़नेस डायरेक्टरीज़ हैं, अभी हमारे केवल इंडिया उसमें जस्ट डायल पर ही केवल हम रजिस्टर किए हैं। बाकी की और भी बहुत सारी साइट हैं जिन पर ऑटोमैटिक भी ले लेता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर इंडिया मार्ट पे हम अपने आप को रजिस्टर कर देंगे। ऐसे 100 साइट लिस्टिंग साइट है हमने आपको दी हैं। तो इन 100 साइट पर जाकर के आप जो है सबसे पहले इनको एक बार कॉपी करके अपने चाहो तो किसी फाइल में पेस्ट कर लेंगे और सभी पर एक-एक करके जाकर के रजिस्टर करेंगे इन पर। अपनी बिज़नेस के बारे में इनको बताएँगे पहले। तो इन पर लोग आते हैं, लोग जैसे गूगल पर आते हैं, वैसे ही लोग इनकी साइट पर भी आते हैं और वहाँ पर जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, जिम के बारे में सर्च करते हैं, कोई 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 कोचिंग के बारे में सर्च करते हैं, तो ऐसे जो लोग आते हैं वो इनकी साइट से होकर के जब पहुँचते हैं, तो नियर बाय जब जब होते हैं तो वो वहाँ से जो है ढूँढ पाते हैं आपको, आपके पास पहुँच पाते हैं। तो यहाँ से ऑफ पेज एसईओ हम करना सीखेंगे। सबसे पहले एक रजिस्टर करेंगे, एक रजिस्टर हम करके देखेंगे सबसे पहले। एक यहाँ तो रजिस्टर है ही चूँकि ये 1 मिनट, मैं जस्ट डायल पर ही जाऊँगा सबसे पहले। यहाँ से इसको बैक थोड़ा-सा संभव नहीं है लग रहा है। चलिए, चलिए, ये है हमारा और मैंने यहाँ जस्ट डायल किया, जस्ट डायल। चलिए, गूगल में हम जाएँगे या हम डायरेक्टरीज़ को यहाँ से लेंगे, बिज़नेस डायरेक्टरीज़ जो दी हैं, यहाँ से मैंने कहा जस्ट डायल, ठीक है? ये देखिए बहुत सारे इंडिया मेट है सॉरी इंडिया मार्ट है आपका इंडियन येलो पेजेज़ है, सुलेखा है, यलवा है, आस्क लैला है, तो इस तरीके के बहुत सारे बिज़नेस डायरेक्टरीज़ हैं, इनमें आप रजिस्टर करें। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग इसको समझ जाएँ, रजिस्टर कर दीजिए अगर वेबसाइट सही से बन गई है, तो कर ही दीजिए, क्लियर है? कर देंगे अगर वेबसाइट, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। ये डोमेन अथॉरिटी है डीए, डीए का मतलब ये होता है इनकी डोमेन की अथॉरिटी कितनी है, कितनी पावर है इनकी जो है वेबसाइट की, तो वो यहाँ पर दिखाता है ये 77 है, 36 है, 76 है। ये डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, ये सब हम आपको कोर्स में आगे बताने वाले हैं। ये ऐसे आप समझ सकते हैं, ये जो है अच्छे वेबसाइट हैं और ट्रस्टेड वेबसाइट हैं, जिन पर अगर आप रजिस्टर करेंगे, तो जो है ज़रूर ट्रैफिक आना शुरू होगा। क्लियर है? क्लियर है, समझ पा रहे हैं हम? तो ये हमारा यहाँ से सभी पर रजिस्टर कर दीजिए और ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाएगा, क्लियर है? ये भी एक फ्री तरीका है अपनी वेबसाइट की ओर ट्रैफ़िक लाने का, क्लियर है? क्या रजिस्टर करके हम देखें एक? चलिए मैं कोशिश करता हूँ, एक रजिस्टर करके देखता हूँ, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ जस्ट डायल टाइप करेंगे, जस्ट डायल टाइप करेंगे। जस्ट डायल जब टाइप करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर आ जाएँगे हम, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए कोने में पूरा सर्च करिए तो सबसे पहले कोने में आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हो फ्री बिज़नेस लिस्टिंग लिखा है। ये कह रहे हैं हमको मैं मे बी लेटर मैंने कहा यहाँ ये कह रहे हैं बिज़नेस फ्री लिस्टिंग के लिए एक साइट दिया हुआ और हर एक जितने भी हमने बिज़नेस डायरेक्टरीज़ दिए हैं आपको, बताए हैं, वो सारे बिज़नेस डायरेक्टरीज़ में इस तरीके की फ्री लिस्टिंग दी हुई है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्लिक कीजिए एक बार और ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, है ना?
मोबाइल नंबर पूछेंगे, इसके बाद जो है आपको कुछ ओटीपी आएगा, ईमेल पूछेंगे, वेबसाइट पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, काम पूछेंगे, इमेजेस पूछेंगे, बिज़नेस हावर पूछेंगे। आप डाल पाएँगे क्या? क्या इतना कर सकते हैं आप? क्या इतना कर सकते हैं? क्या इतना कर पाएँगे? ये असाइनमेंट है आपके लिए आज की, कि ये जो जो बिज़नेस लिस्टिंग है, इनमें कम से कम 5 से 8 वेबसाइट पर अभी लिस्ट जाकर के कर देना है आपको। क्लियर है? 5 से 8 लिस्ट बिज़नेस डायरेक्टरीज़ हैं, उन पर अपने आप को लिस्ट कर देना और समझ जाएँगे आप, है ना? समझ जाएँगे कि कैसे लिस्ट किया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आज ये असाइनमेंट है आपके लिए कि ये लिस्ट करेंगे। गूगल माय बिज़नेस का एक अकाउंट बनाएँगे। गूगल माय बिज़नेस पर अपने बिज़नेस का इन्फॉर्मेशन देंगे। ये असाइनमेंट है आपका, आज का। क्लियर है? समझ पाए आप लोग? समझ रहे हैं? तो एक बार मैं दरअसल ये आज के लिए आपका असाइनमेंट है और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख रहे हैं, नया-नया सीख रहे हैं। हर बार कुछ नया आपको मिलता है सीखने को और मैं समझ सकता हूँ कि आज आप बहुत ही एक्साइटेड है। लग रहा है कि अब हम जो स्टूडेंट शुरू में छूट गए थे, अब उनको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अगर वो जुड़े रहते हमेशा, मैंने आपको शुरू में ही कहा, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे, तो हम आपको ये जो लाइन जो है नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा था, जो ग्राफ जो हमारा नीचे की तरफ जा रहा था, वो एक समय ऐसा होगा जिसमें ऊपर की तरफ आएगा, फिर हम आपको सँभाल लेंगे। जिन लोगों ने भरोसा किया, उनको मैं आज सँभाल लिया हूँ। जिन स्टूडेंट ने हम पर भरोसा किया, मैंने कहा था कि हम आपको सँभाल लेंगे और आज अगर वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो वो जो है आज मैं उनको सँभाल पा रहा हूँ और वो सँभल पा रहे हैं और सँभल भी इसलिए पा रहे हैं कि जितना मैंने उनको बताया, उतना उन्होंने उतना सब सीख लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। स्टूडेंट बताते हैं हमें सर रात को 3-3 बजे तक जाग करके हमने ये वेबसाइट कंप्लीट की। बड़ा खुशी होती है अंदर से कि स्टूडेंट मेरे कहने पर जो है ना वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट बना के वो जो है 3-3 बजे तक जाग करके अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर रहे हैं और फिर सुबह आज आके क्लास में आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो है आपकी जो सीखने की इच्छा है, सब इसकी वजह से हो पाया। इसकी वजह से हो पाया। आपने मेरी बात मानी, मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए आज ये सब कर पा रहे हैं और अब आगे का जो सब सीखने के लिए ईज़ी होता जा रहा है। आज मैंने व्लॉग का भी एसईओ करना सिखा दिया, वेबसाइट का एसईओ करना सिखा दिया, है ना? इसमें एसईओ शास्त्र के नाम से एक कोर्स हम आपको देने वाले हैं आगे। वो कोर्स में इन डिटेल हम आपको जो है एसईओ का जो है पूरा इन डिटेल सिखाने वाले हैं उसमें। क्लियर है? तो आप लोग जुड़े रहे इसलिए ये सब कर पाए। अब मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि वो ग्राफ जो हमने आपको शुरू में दिया था, है ना? वो ग्राफ आपको जो मैंने शुरू में दिया था, वो ग्राफ मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि वो ग्राफ जो है इस तरीके का था, इस तरीके का। अभी हम लोग क्या हुआ कि यहाँ से जब आए और इसके बाद इधर से गुजरते हुए थोड़ा-सा ऊपर की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ, है ना? और अब समय जो है हमारा ऐसा है कि अब ऊपर की तरफ जाते ही जाएँगे। यहाँ से हम लोग निकल आए हैं, क्लियर है? यहाँ से हम लोग निकल आए हैं, आगे आ गए हैं और अब थोड़े-से समय के बाद यहाँ आ जाएँगे और एक थोड़ा-सा समय ऐसा लगा रहेगा जिसमें हम डिजिटल एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटर बन जाएँगे। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? क्या ये सब कुछ सीख करके एक्साइटेड हैं आप लोग क्या? तो चलिए इसी पॉइंट पर हम आज यहीं रुकते हैं और जो भी असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, सबसे पहला आप अपने गूगल पर जो है अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर देंगे। दूसरा इसके बाद जो डायरेक्टरीज़ हमने आपको बताई, उस डायरेक्टरीज़ में कम से कम
8 से 10 बिजनेस डायरेक्टरीज में अपने आप को लिस्ट करना है। इसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। क्लियर है? तो एसईओ का जो काम है वो यहां पर पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हम आज 14 सेशन पूरे कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 6 ही सेशन बचे हैं अपने आप को एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनाने के लिए, है ना? तो केवल 6 सेशन बचे हैं हमारे पास। तो 6 सेशन में हम एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनने जा रहे हैं। तो केवल अब बहुत ही बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ, अगर हमने अभी गोल कार्ड नहीं बनाया तो अब भी गोल कार्ड बना लीजिए। अब भी गोल कार्ड बना लीजिए। गोल कार्ड के लिंक हमने जो है ग्रुप में दिए हुए हैं, आप लोग ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद जो है, अगर किसी को गोल कार्ड चाहिए, जिन्होंने गोल कार्ड नहीं बनाया, तो वो हमें अगर मेरे जो है सपोर्ट के नंबर पर अगर आप लिख के भेजेंगे तो हमको गोल कार्ड भी भेज देंगे। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो उनका भी चूंकि हम साथ में साथ देंगे और उनको भी हम कोशिश करेंगे अंत तक जो है एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बना देंगे। चिंता नहीं करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े, मुझ पर भरोसा करिए कि मैं आपको हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, आप चाहे साथ हमारा छोड़ दें, लेकिन हम आपका साथ छोड़ने वाले हैं। हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। बस बशर्ते आपको ये करना है कि एक ही एक रास्ता है ऐसा जिसमें आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते हैं। वो है कि आप जो है क्लास में आए ही ना। हम आपको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और जब क्लास होगा तो आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। इतना काम आपको करना, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी का सब मेरी जिम्मेदारी। क्लियर है? क्लियर है? तो इस पॉइंट पर हम आज रुकते हैं और असाइनमेंट दिया गया उसको पूरा करिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कल, अगले टॉपिक के साथ में। दूसरा ये भी है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो खासतौर पर उस पर लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दिया दीजिए, ताकि जो है लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए और भी लोग जान पाए, जानकारी ले पाए। क्लियर है? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैंने अभी तक के किसी वीडियो में ऐसा बताया नहीं है। अभी आपको मैं फिर याद दिलाता हूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, और लोगों को भी बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, और ये इतना आसान है तो आप आराम से सीख भी सकते हैं घर बैठ के। क्लियर है? तो रुकते हैं आज यहीं पर। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।